कीजिएगा। मेरे कविता इन दिनों आपके मोबाइल के ऊपर वायरल हो चुकी है, उसमें एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया, वो उस कविता से ज्यादा अच्छा है। मेरा मानना है इतना पैसा देने के बाद भी कश्मीर यदि हमारे को मानना तैयार नहीं है तो एक वाक्य मेरा सुन लीजिए, कड़वा है तो भी सुन लीजिएगा। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। यह आपका गुस्सा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कश्मीर किसका, हम तो आजादी के बाद पैदा हुए। हमने तो एक सांप मरा हुआ अपने गले में लटका देखा। कौन बड़े नेता जिम्मेदार है उनकी चर्चा फिर कभी करूंगा। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम। मैं रजिस्ट्री पेश कर रहा हूं। हमारे आसपास के लोग कहते हैं कश्मीर तेरी रजिस्ट्री में लिख रहा है क्या, जो इसके लिए चिल्ला रहा है कश्मीर मेरा है। हाँ, हमारी खून की रजिस्ट्री में लिखा है। मैं प्रमाण पत्र पेश कर रहा हूं पढ़े लिखे लोगों के लिए। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम। कहां है समझदार श्रोता, मैं देखना चाहता हूं। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम। अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। कर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांति शांति के चक्कर में मैं कविता छोटी कर दूंगा, पता भी नहीं लगने दूंगा। मैंने कहां खत्म कर दी। साथ आपका चाहिए, हमारे पास ढोलक तबला नहीं है। आप साथ हैं तो हमारी प्राणवायु आपके साथ है। इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। कर हम ही इनकी लाशों को, ये वो लाइनें यूट्यूब पे आप देखना जैसी मैंने पढ़ी है। मेरे पीछे गन लेकर सैनिकों की हलचल शुरू हो गई है। वहां के ब्रिगेडियर ने कहा कि जरा चेक करो, शांति करने बुलाए थे, क्रांति करवा के जाएगा क्या। कर, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां किसके सामने बोल रहा था। कर हम ही इनकी लाशों को, उधर रेंजर खड़े, इधर विनीत चौहान बोल रहा है, कर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। ये स्वर है हिंदुस्तान की राजनीति का। 70 सालों से एक ही तरह चिल्ला रहे हैं, मिमिया रहे हैं, हमारे यहां आतंकवादी न भेजे प्लीज। यार प्लीज से रुकते हैं क्या। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब। हमारे पुलिस का, सेना का जवान जाता है गन लेकर के आतंकवादियों की तरफ। जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं। मुझे इशारे में बोलना, आपको समझना है। जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के मोमबत्ती लेके, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारे फूफा जी नाश्ता करने आए हुए हैं, कुछ तो दया करो। 250-300 बुद्धिजीवी, मेरा गुस्सा शुरू होता है अब। इनको हमेशा देशद्रोहियों के समर्थन में 300 लोग कमीने आ कहां से जाते हैं। 300 लोग रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं कि याकूब मेहमान को इसलिए फांसी पर मत लटकाइएगा क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उस कर्नल की वो बेटी 6 साल की छोटी नहीं थी जो सैल्यूट कर रही थी चिता पर अपने पिता को। 3 साल का बेटा छोटा नहीं है जो मुखाग्नि दे रहा है। तुम्हें इनके आतंकवादियों की चिंता होती है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। क्यों हो रहे हैं हमले इस मुल्क के अंदर। पूरी दुनिया में कोई कंट्री नहीं अपनी फौज, अपनी सेना को इस तरह अपमानित करता हो। ये बोल नहीं पाते वर्दी के अंदर। मैं आज की रात अपने आप को वकील मुकर्रर कर रहा हूं सेना और पुलिस का। क्यों हो रहे हमले। 14 आईपीएस ऑफिसर जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया हमने। मैंने पूछा क्यों। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने। 14 आईपीएस ऑफिसर जेलों में, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। सिंपल कांस्टेबल नहीं सर। मैंने पूछा क्यों बंद है। कहने लगे इन्होंने एनकाउंटर में कुछ आतंकवादियों को गोली मारी। मैंने कहा हलवा खिलाते। जिनके कंधों के स्टार बढ़ने थे उन्हें हमने जेलों में बंद किया, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी और मुर्गे परोसे इस मुल्क ने। तो आतंकवाद बढ़ेगा इस देश के अंदर सर। हमने वर्दी के हौसला बढ़ाई। हमने रात भर इन पर हाथ फेंक की कविताएं पढ़ी हैं और इन्होंने तालियां बजाई हैं। हौसला दीजिए इस वर्दी को कि आतंकवादियों से लोहा ले सके। ये कोई पाकिस्तान के नहीं है सर, ये आपके और हमारे घरों के किसानों के बेटे हैं, जिन्हें हमने या तो यहां खड़ा कर दिया है या सरहदों पर बंदूक लेकर खड़ा कर दिया। वो आपके बेटे हैं सर। उनके समर्थन में अपनी बात कहता हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली। क्यों हो रहे हैं हमने इस मुल्क में। मैं आपका ध्यान चाहता हूं इसका पूरेगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर
ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में फर्जी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं अंतिम 4 लाइन पढ़ा और विदा हो रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। अब केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मुझे लगेगा मेरे कहने में कोई कमी रही होगी, आपको सुनने में कोई कमी नहीं है। मैं पिछले साल भारत सरकार की तरफ से 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था। मैंने बेलफास्ट में, लंदन में, स्कॉटलैंड में, सब जगह एक ही बात कही, पूरी दुनिया में भी मैं इस कानून को गाने वाला अकेला बचा तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन बहादुरगढ़ के इस 50वें वर्ष के गांठ के अवसर पर जितना जिंदा दल लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया तो मुझे लगेगा कौरवों की संख्या बड़ी रही होगी, पांडव मुट्ठी भर थे, लेकिन कुरुक्षेत्र तो वही जीतते हैं। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। कल जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ूं हैदराबाद के लिए तो आपकी तालियां विमान में पीछा करेंगी मेरा, मैं उम्मीद करूंगा। उठो, नया कानून मांग लो। मंच से लेकर सब जिन्होंने अब तक इस यज्ञ में अपनी आहुतियां न दी हो, तमाम लोगों के हाथ खड़े करके मैं विदा होना चाहता हूं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो, नया